पिछले कुछ सालों से सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है। ये पिछले कुछ टाइम में तेजी से चढ़ा है और एक साल में ही 55 से 65% तक का रिटर्न दे चुका है। जहां एक तरफ आम लोग महंगाई से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सेंट्रल बैंक इस पीली धातु को और तेजी से अपने खजाने में जमा कर रहे हैं। और करें भी क्यों नहीं, सोना एक ऐसी मेटल है जिसे हर कोई खरीदना चाहता है। गहने बनाने से लेकर सेफ इन्वेस्टमेंट तक सोना एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर काम करता है। और शायद यही वजह है कि सोने की चमक एक बार फिर से पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकों को अपनी ओर खींच रही है। अब वो कौन से बैंक हैं जो सोने में निवेश कर रहे हैं? क्या इस इन्वेस्टमेंट के पीछे कहीं दुनिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल उथल पुथल तो नहीं है? तो चलिए इन सभी बारीकियों को हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले हम पूरी खबर पर नजर डालते हैं। तो दरअसल दुनिया भर के सेंट्रल बैंक एक बार फिर से सोने की खरीदारी में तेजी ला रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC की नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में गोल्ड डिमांड ट्रेंड Q3 2025 के मुताबिक दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने इस कैलेंडर ईयर की तीसरी तिमाही यानी जुलाई से लेकर सितंबर 2025 के बीच कुल 220 टन सोना खरीदा है, जो पिछली तिमाही की तुलना में 28% ज्यादा है। वहीं अगर पिछले साल की सेम पीरियड से तुलना की जाए तो सोने की खरीद में 10% का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जबकि एक रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 76% सेंट्रल बैंकों को उम्मीद है कि अब से 5 साल बाद उनके पास सोने का रेशो ज्यादा होगा, जबकि 73% को उम्मीद है कि ग्लोबल रिजर्व में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी कम होगी। मतलब साफ है कि सेंट्रल बैंक डॉलर को कम करके सोने की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या डॉलर की साख कम हो रही है और गोल्ड ही ज्यादा मायने रखेगा? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल इकोनॉमी अभी 2% से भी कम स्पीड से ग्रो कर रही है और महंगाई अपने चरम पर है। तो शायद यही वजह है कि देश अपने सेफ एसेट की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं अगर सेंट्रल बैंक का डॉलर या फिएट एसेट में विश्वास कम होता है तो वे किसी मजबूत कदम की तलाश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये उछाल इतना खास क्यों है? तो ये उछाल इसलिए खास है क्योंकि लगातार 2 क्वार्टर्स तक सेंट्रल बैंकों की सोने की खरीद धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब ये रिपोर्ट साफ करती है कि सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतों के बावजूद सेंट्रल बैंक अभी भी इसे अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए अहम प्रॉपर्टी मान रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं इंडिया की। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने भी इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच करीब 600 किलो सोना खरीदा है। इसके साथ ही RBI के पास अब कुल 880 टन सोना मौजूद है, जो देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक मजबूत हिस्सा बन चुका है। अब बात करते हैं दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की। तो साल 2025 की शुरुआत से अब तक यानी जनवरी से सितंबर तक दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने मिलकर 634 टन सोना अपनी रिजर्व में जोड़ा है। हालांकि अमाउंट पिछले साल के सेम पीरियड में खरीदे गए 724 टन सोने से थोड़ा कम है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस बार सिर्फ गोल्ड ही नहीं बल्कि डिजिटल गोल्ड यानी गोल्ड ETF और ऐसे ही बाकी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट भी तेजी से बढ़ा है। जबकि तीसरे क्वार्टर में इन डिजिटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 221 टन तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में 134% ज्यादा और पिछले क्वार्टर से 30% ज्यादा है। वहीं एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कजाकिस्तान के नेशनल बैंक ने तीसरे क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा 18 टन सोना खरीदा है, जबकि ब्राजील के सेंट्रल बैंक ने साल 2021 के बाद पहली बार फिर से सोने की खरीदारी की है और ये जो खरीदारी हुई है वो करीब 15 टन सोना है। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुल सेंट्रल बैंक डिमांड का करीब 66% हिस्सा अनरिपोर्टेड है, यानी कई देशों ने इसे पब्लिकली नहीं किया है कि आखिर उन्होंने कितना सोना खरीदा है, और ऐसा 2022 से लगातार जारी है। तो साफ है कि चाहे दुनिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, सोने की चमक अब भी बरकरार है और दुनिया के सेंट्रल बैंक इसे अपनी अर्थव्यवस्था का सुनहरा कवच बना रहे हैं। और यही वजह है कि सोना आज भी सिक्योर और भरोसे की सबसे मजबूत पहचान बना हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और साथ ही ऐसी फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।